ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवनहन्तः सत्वधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान श्री परशुराम जी, जो श्री कल्कि जी के गुरु हैं, महेंद्र पर्वत से चलकर श्री विष्णु यश ब्राह्मण के घर पधारे हैं और उनसे विनय की है कि आप अपने पुत्र को मेरे पास मेरे साथ आश्रम में भेज दीजिए। मैं उन्हें विधिवत शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दूंगा, उन्हें ज्ञान कराऊंगा, क्योंकि ये आपके पुत्र अत्यंत तीक्ष्ण प्रखर बुद्धि वाले हैं। ये समस्त जगत के कल्याण करता है। अब इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। इधर भगवान परशुराम जी विष्णु यश ब्राह्मण के यहां पहुंचे और उधर मेरे भाई बहन, भारत के दक्षिण में एक अत्यंत रमणीक द्वीप है सिंघल। ये सिंघल द्वीप स्वर्णमयी नगरी है। इसके राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी हैं। ये दोनों अवधरदानी देवादिदेव महादेव के परम प्रिय भक्त हैं। अनन्य भक्ति करते हैं, निरंतर उपासना में लीन रहते हैं। प्रतिदिन भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात नृत्य कीर्तन आदि में लगे रहते हैं। प्रजा अत्यंत आनंददायी वातावरण में रहती है, बहुत सुखकारी वातावरण में रहती है। उस सिंघल द्वीप में अनेक वन वाटिकाएं हैं, अनेक लताएं हैं, अनेक सुगंधित पौधे वहां उगे हुए हैं। चारों ओर शीतल मंद सुगंध बहती रहती है। लेकिन आयु वृद्ध होने के बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं है। ये बात उन्हें तब महसूस हुई जब वो शक्तिहीन अपने आप को महसूस करने लगे, अनुभव करने लगे कि अब हमें शक्ति नहीं रही है। एक दिन भगवान शिव के मंदिर में पूजा आराधना करने के पश्चात न जाने राजा रानी दोनों के मन में क्या आया। उन्होंने बड़े करुण भाव से आशुतोष की विनय की और रुदन करके प्रार्थना की, हे देवादिदेव, हे महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हम आपको निरंतर भजन पूजन से प्रसन्न करना चाहते हैं, आपकी कृपा यदि हम पर हो जाए तो हमें किसी एक संतान की प्राप्ति हो जाए। बड़ी अनुनय विनय की, बड़े करुण भाव से उन्होंने अवधरदानी महादेव को पुकारा। ऐसी करुण वाणी सुनकर, ऐसी विनय सुनकर देवादिदेव महादेव आशुतोष प्रसन्न हुए और नभवाणी हुई, हे राजन, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता त्याग दीजिए। आपके यहां बहुत शीघ्र ही एक कन्या प्रकट होने वाली है, जो आप दोनों को मुक्ति का साधन बतलाएगी और स्वयं एक महान तपस्वी और भगवत भक्ति करने वाली एक ऐसी देवी बनेंगी जो भगवान को अत्यंत प्रिय होगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और भगवान की आराधना में लीन रहिए। आपके भवन में जो पद्म कमल सरोवर है, आप निरंतर वहां जाइए। जो कमल पुष्प आप मेरे लिए लेकर आते हैं, उन्हीं कमल पुष्पों में आपको आपकी संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हुई और राजा रानी दोनों मंत्रमुग्ध हो एक दूसरे को देखते हुए बड़े उत्साहित, बड़े प्रसन्न होकर के अपने राजमहल में लौटे। भगवत भक्तों, समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा बृहद्रथ और महारानी कौमुदी
वर्षा ऋतु का समय नजदीक आ रहा था। अपने उसी कमलताल में भ्रमण करते हुए कमलताल की सुंदरता को देखते हुए जा रहे थे। कमलताल बहुत बड़ा था और उसमें अनेक कमल खिले हुए थे। भ्रमण करते करते उन्हें अकस्मात ही किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। दोनों एक दूसरे को विस्मित नेत्रों से देखने लगे, चारों ओर निहारने लगे। ये किसकी आवाज है? कौन रो रहा है? दोनों ताल की ओर दौड़े तो उन दोनों को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि एक कमल के फूल पर, जो अनेक कमलों से घिरा हुआ था, मध्य में अत्यंत स्वर्णमयी तेज आभा वाली एक कन्या बैठी हुई है और वो रुदन कर रही है। दोनों दौड़ करके उस कमलताल के किनारे पर पहुंचे। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, तुरंत ताल में उतर करके उन्होंने उस कन्या को उठाया और राजा रानी को सौंप दिया। यही कन्या पद्मा नाम से विख्यात हुई, जो श्री कल्की जी के साथ विवाह करके श्री पद्मा कल्की नारायण कहलाए। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।